जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आपको पता है हीट क्या होती है, यानी ऊष्मा क्या होती है? देखिए, हीट जो होती है एक एनर्जी का फॉर्म होती है, यानी हीट एक ऐसा एनर्जी की फॉर्म है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मोशन करती है। इसका मतलब दुनिया में एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपने क्या सुबह चाय, गर्म चाय जब आपने पी होगी तो आपने क्या महसूस किया है कि सर्दियों के समय चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों होती है आपको पता है? क्योंकि वहाँ हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जा रही है, यानी इन्वायरमेंट की ओर, वहाँ से गर्म चाय की जो हीट है वो बाहर निकल रही है। तो आओ हम समझते हैं कि ये हीट कितने तरीके से ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए, हीट जो है 3 तरीकों से ट्रांसफ़र होती है। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, बोले तो CCR, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आप देखिए, जो कंडक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने एक साइड पे मोमबत्ती रखी है और एक साइड पे हमने किसी आयरन रोड को हमने रख रखा है। तो आप देखिए, जैसे जैसे आयरन रोड गर्म होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, आयरन रोड के जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेट होके अपनी जो हीट है वो ट्रांसफ़र करेंगे, और जब हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी तो धीरे धीरे आप देखोगे वो कंप्लीटली आयरन रोड गर्म हो जाएगी और आपको उसे हाथ से छूना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप तुरंत ही उसको नीचे गिरा दोगे। तो आप समझे कंडक्शन क्या होता है। आप कंडक्शन को ये सोच सकते हो कि जब पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज ना करें और अपनी जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन के थ्रू अपनी जो हीट है वो किसी और पार्टिकल को ट्रांसफर करें, तो यही कंडक्शन है। और कंडक्शन हम मोस्ट ऑफ सॉलिड में हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। क्या आपको पता है कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन जो है मोस्ट ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस में होता है, यानी लिक्विड और गैस में होता है। कैसे होता है समझिए, जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो हम जैसे पानी को गर्म करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, पानी गर्म होगा और हीट क्या करेगी, यूटेंसिल के थ्रू गर्म होकर नीचे वाटर की जो नीचे की जो सरफेस होगी वहां जाएगी और वहां से गर्म होके जब वाटर पार्टिकल अपनी लोकेशन को चेंज करते हुए ऊपर की साइड पे आएंगे तो वहां से ऊपर के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं जो कि कोल्ड है यानी ठंडे हैं, तो वो हैवी होने की वजह से वापस नीचे जाएंगे और जो नीचे वाला जो सरफेस है वाटर का वो गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ आएगा। इट्स मीन पार्टिकल अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी जो हीट वाले पार्टिकल है वो मोशन करते हुए ऊपर आएंगे और वाटर वाले जो कोल्ड पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जाएंगे। इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कन्वेक्शन करंट। तो आपने देखा पानी को उबालना तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे प्रोसेस होती है और गर्म पार्टिकल ऊपर की तरफ आते हैं, ठंडे पार्टिकल नीचे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल स्वयं अपने आप को चेंज करता हुआ कहाँ आया, ऊपर आया। इसका मतलब ये होता है कि कन्वेक्शन में पार्टिकल का मोशन करना बहुत जरूरी है, जबकि कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। कंडक्शन में पार्टिकल अपनी हीट को ट्रांसफर करता है, लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल सेल्फ चलकर अपनी लोकेशन को चेंज करता है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। क्या आपको पता है रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन का सेंस बच्चों ये होता है कि जब हीट डायरेक्टली ट्रांसफर हो विदाउट किसी मीडियम के, तो बिना मीडियम के जब हीट ट्रांसफर हो जाए तो उसे हम रेडिएशन का नाम कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय हम कभी अलाव लगाते हैं तो अलाव के समय जब हम उसके पास खड़े हो जाते हैं तो हमारे पास वो हीट हमें महसूस होने लग जाती है। तो क्या उस हीट ने आपके पास आने के लिए किसी मीडियम का सहारा लिया? नहीं, उस हीट ने क्या किया है, रेडिएशन के थ्रू आपके पास आई है और आपको गर्मी उसने महसूस करवाई है। तो रेडिएशन का मतलब ये होता है बच्चों, जो पार्टिकल, हीट के पार्टिकल बिना किसी मीडियम के आ जाए वो रेडिएशन होता है। और रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, यानी मीडियम ऐसा हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की एक और एग्जांपल की। जैसे कि आपने देखा सनलाइट जो है वो स्पेस से आ रही है और आपको पता होगा कि स्पेस में इन्वायरमेंट तो है ही नहीं, तो स्पेस में जब इन्वायरमेंट नहीं है तो क्या होगा, वैक्यूम बोले तो जहाँ एयर अवेलेबल ना हो, तो वहाँ से पार्टिकल सनलाइट के मोशन करते हुए अर्थ में आते हैं और आपको पता है अर्थ में तो इन्वायरमेंट होता है। तो इसलिए मैंने कहा रेडिएशन में हीट को मीडियम की जरूरत
नहीं होती। अगर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी रेडिएशन के लिए कुल मिला के मीडियम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट डायरेक्टली हमारे पास आ जाती है, जस्ट लाइक सनलाइट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। और इस तरह से हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हमें सिंपल सी लैंग्वेज में किया है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें इसी तरह से बता